नमस्कार। अग्रभूमि एफपीओ व जीरादेई एफपीओ के लिए तैयार इस डिजिटल बुलेटिन में सभी निदेशकों, शेयरधारकों व स्टेक होल्डरों का हार्दिक स्वागत है। आज हम जानकारी देंगे बिहार सरकार द्वारा संचालित एक अत्यंत ही महत्वाकांक्षी योजना के बारे में, जो एफपीओ के लिए अत्यंत ही लाभकारी है। यह योजना आप सब परिचित भी होंगे। इसका नाम है बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020। दरअसल बिहार में कृषि कारोबार को बढ़ावा देने, इसके लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने, प्रसंस्करण, भंडारण, अपशिष्ट में कमी, मूल्य संवर्धन, निर्यात संवर्धन, किसान उद्यमियों के नियमित व सम्मानजनक आय अर्जन, बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन व बिहार में कृषि निवेश को प्रोत्साहन देने हेतु बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 योजना बिहार सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 के अंतर्गत एफपीओ के लिए कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि आधारित उद्यम स्थापना, विकास, आधुनिकीकरण व विविधीकरण का सुनहरा अवसर उपलब्ध है। उक्त योजना के अंतर्गत 7 प्रमुख सेक्टरों मखाना, फल व सब्जियों, शहद, औषधीय व सुगंधित पौधे, मक्का, चाय एवं बीज में प्रसंस्करण उद्यम को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत अनुदान का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम 25 लाख रुपए व अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक की परियोजनाएं अनुमान्य है। अनुदान का स्वरूप इस तरह है। बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 योजना के अंतर्गत एफपीओ को 25% पूंजीगत अनुदान राज्य सरकार द्वारा देय है। इसके अतिरिक्त अन्य लाभ भी इस योजना के अंतर्गत है, जैसे स्टैंप शुल्क या पंजीकरण की 100% प्रतिपूर्ति है। जैसे मान लीजिए कि हम कोई भूमि लीज पर लेते हैं या पंजीकरण कराते हैं, उसके लिए जो सरकार द्वारा जो शुल्क लिया जाता है उसमें 100% प्रतिपूर्ति हो जाती है। इसके अलावा भूमि संपरिवर्तन शुल्क की भी 100% प्रतिपूर्ति है। ब्याज अनुदान, जैसे ब्याज दर में 10% या सावधि ऋण के वास्तविक ब्याज दर जो भी कम हो, स्वीकृत परियोजना लागत का 30% वो भी देय है राज्य सरकार द्वारा। साथ ही साथ सभी नई इकाइयों के लिए जीएसटी संबंधित लाभ 100% है और बिजली शुल्क पर 5 वर्ष तक के लिए 100% प्रतिपूर्ति है। जाहिर है कि इसमें काफ़ी सहयोग किया जा रहा है राज्य सरकार द्वारा। इसके अलावा भी इन योजनाओं जो हम आगे बता रहे हैं, इनका भी लाभ लिया जा सकता है इस योजना के तहत। जैसे कृषि आधारभूत संरचना निधि अर्थात एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड या राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत जो योजनाएं संचालित की जाती है, उसका लाभ भी एफपीओ ले सकते हैं, यानी वो भी लाभ इसके अंतर्गत अभिसरित होगा। और अभी जो एफपीओ की जो मानदंड है, जो अप्लाई के लिए जो उनका मानदंड रखा गया है राज्य सरकार द्वारा, उसके लिए बारे में आपको जानकारी दे दें कि जो एफपीओ है उनका नेटवर्थ मांगी गई अनुदान राशि से कम नहीं होनी चाहिए। टर्म लोन परियोजना लागत का 20% से कम नहीं होना चाहिए। प्रस्तावित परियोजना के वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख आवेदन जमा करने की तारीख से पहले नहीं होनी चाहिए। परियोजना के लिए भूमि आवेदक द्वारा या तो खरीद कर या कम से कम 30 साल के पट्टे पर व्यवस्थित की जाएगी और इसे प्रस्तावित इकाई के नाम से पंजीकृत किया जाना जरूरी है। परियोजना की जो प्रस्ताव जो एफपीओ द्वारा दिए जाएंगे, उसके मंजूरी के लिए पीएसी द्वारा परिभाषित मूल्यांकन मापदंड के अनुसार 60% कट ऑफ मार्क्स अर्जित करना जरूरी है। और साथ ही साथ उद्यम के विस्तार, आधुनिकीकरण या विविधीकरण के लिए मौजूदा क्षमता का कम से कम 25% बढ़ाया जाना जरूरी है। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में बिहार बागवानी मिशन सोसाइटी को चिन्हित किया गया है। आप एफपीओ यदि इस योजना के बारे में समझ गए हैं, अगर पात्रता रखते हैं,
तो इसका लाभ लेने के लिए उद्यान निदेशालय की वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसी तरह की आवेदन करने में या योजना के बारे में और विस्तृत जानकारी के लिए प्रत्येक जिले में एक DRP यानी डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन भी प्रतिनियुक्त हैं, उनसे भी सलाह मशवरा किया जा सकता है और अप्लाई में उनसे भी सहायता मांगा जा सकता है, लिया जा सकता है। इसके अलावा कि आप किसान कॉल सेंटर का जो नंबर है जैसे 1800-1801-551 पर भी जानकारी हासिल की जा सकती है इस योजना के संबंध में। जाहिर है आप इस योजना के बारे में भली भांति समझ गए होंगे। इसके बदौलत FPO द्वारा उद्यम स्थापना, उसके विकास व विस्तार की असीम संभावनाएं हैं। इसके साथ ही साथ रोजगार के अनेक अवसरों का सृजन भी होगा। तो पात्र NGO, पात्र FPO इसी दिशा में आगे बढ़ें। आज हम एक बात करेंगे इसके बाद एक गतिविधि के बारे में जो अग्रभूमि FPO द्वारा जो आज तय की गई। पहला चीज़ ये कि आज मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के संबंध में बात करने के लिए जिला मत्स्य पदाधिकारी से FPO अग्रभूमि के प्रतिनिधिमंडल ने वार्ता की और उनके कार्यालय में जो वार्ता के दौरान उक्त अधिकारी से मुख्यमंत्री चौर विकास योजना के संबंध में उनके स्वरूप, योजना के लिए अपेक्षित भूमि, लीज का स्वरूप, लीज की अवधि, परियोजना की अवधि, परियोजना राशि, अनुदान आदि के बारे में गंभीरतापूर्वक विचार विमर्श किया गया। उक्त अधिकारी ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के समापन को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में यथाशीघ्र अग्रतर कदम बढ़ाने की सलाह दी। उन्हें आश्वासन दिया कि विभाग हर संभव सहयोग और मार्गदर्शन करेगा। इस को ध्यान में रखते हुए अग्रभूमि FPO के निदेशक खासकर चेयरमैन श्री गौतम पांडे जी और श्री राजीव रंजन जी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और कुछ शेयरधारक के बीच में उनको अपेक्षित सहयोग प्रदान कर रहे हैं। इससे संबंधित एक फोटो अग्रभूमि FPO के WhatsApp ग्रुप में आपको उपलब्ध होगा। अगली आज की गतिविधि के बारे में बताएं कि आज आत्मा के परियोजना उपनिदेशक से उनके कार्यालय में ही एक्सपोजर विजिट के आयोजन के संबंध में बातचीत की गई और आत्मा के परियोजना उपनिदेशक श्री KK चौधरी व कंपनी के प्रतिनिधिमंडल के बीच आज एक अग्रभूमि FPO के अंतर्गत गठित हल्दी मसाला क्लस्टर से संबंध निदेशकों, शेयरधारकों द्वारा तमिलनाडु के ईरोड व बिहार के समस्तीपुर व खगड़िया के हल्दी मसाला उत्पादक क्षेत्रों व उद्यमों का विजिट कार्यक्रम के आयोजन करने के संबंध में वार्तालाप उनके कार्यालय में की गई और अधिकारी द्वारा बताया गया कि तमिलनाडु के उक्त क्षेत्र में विजिट स्थल व सुरक्षित ठहराव आदि के बारे में बातें चल रही है और जैसे ही फाइनल हो जाता है विजिट का प्लान और तिथि निर्धारित कर लिया जाएगा। इसके अलावा श्री चौधरी ने यह भी बताया कि इस बिहार राज्य के अंतर्गत जहां FPO इच्छुक है उनको लगता है कि वहां पर विजिट करना हल्दी मसाला उद्यम के स्थापना के पूर्व जरूरी है, तो वहाँ भी जैसे ही पत्र मिलता है FPO से वो विभाग उसके लिए तुरंत प्रबंध करने के लिए, भ्रमण का प्रबंध करने के लिए तैयार है। श्री चौधरी ने FPO के उन्नयन में हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया। इससे संबंधित अर्थात मुलाकात से संबंधित फोटो आपके अग्रभूमि FPO के WhatsApp ग्रुप पर उपलब्ध है। एक योजना के बारे में आपको अगली योजना के बारे में बताएं कि जो सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अनुदानित दर पर बीज के लिए आवेदन करने की अवधि 28 फरवरी तक है। तो इस योजना के बारे में बताते चले कि कृषि विभाग द्वारा बिहार राज्य बीज निगम के माध्यम से गर्मा मौसम 2022 की NFSM योजना तथा बिहार राज्य योजना अंतर्गत मिनीकट उप योजना में विभिन्न फसलों जैसे मूंग, उड़द, संकर मक्का, जूट एवं संकर सूरजमुखी के बीज अनुदानित दर पर वितरण करने की योजना क्रियान्वित की जा रही है। इच्छुक शेयरधारक DBT पोर्टल या BRBN पोर्टल पर बीज अनुदान आवेदन लिंक पर दिनांक 28 फरवरी 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उक्त योजना के अंतर्गत किसानों के घर तक भी बीज पहुंचाने की व्यवस्था है। अधिक जानकारी के लिए कृषि समन्वयक, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क किया जा सकता है अथवा किसान कॉल सेंटर के हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर भी संपर्क किया जा सकता है। इससे संबंधित ब्रोशर के व्हाट्सएप ग्रुप पर भी उपलब्ध है। अगली एक गतिविधि के बारे में, आगामी गतिविधि के बारे में सूचना देते चले कि जीरादेई एफपीओ के अंतर्गत इस माह 150 शेयरधारक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और शेयरधारक विस्तार हेतु आगामी 23 फरवरी को जीरादेई में किसान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। एफपीओ हर सफ़र का हम सफ़र है। तो आज इसी के साथ इस बुलेटिन को समाप्त किया जाता है। अब इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलते हैं नवीन जानकारी और दैनिक गतिविधियों से आपको रूबरू कराने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।